राजेश जौहरी जी और कांग्रेस तरफ से जितेंद्र मिश्रा जी, आप तीनों का ही बहुत स्वागत इस पैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा राजेश जौहरी जी आपसे रहेगा, क्या समझा जाए उमा भारती की इन बातों से? एक तरह सही भी लगती है कि भाई कोई चीज करनी है तो कर डालिए, है ना, बार बार। लेकिन इसके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा कि उमा भारती जी का जो रुक रुक के जो उनका गुस्सा आता है सरकार के प्रति, पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति, ये तो शराब के प्रति गुस्सा नहीं है। ये गुस्सा उनका बहुत ही लाजमी गुस्सा है। देखिए 2003 में हम और आप सब लोग गवाह हैं इस बात की कि उनके अथक प्रयासों के कारण ही सरकार बनी थी, और उन्होंने जिस तरह से बंटाधार वाला और जो भी, चाहे दिग्विजय सिंह जी का वो जो लालटेन वाला, बहुत सारी चीजें ऐसी उन्होंने खुद करी थी और हजारों किलोमीटर की यात्रा की थी, तब जाके सरकार बनी थी भाजपा की। और आप उस लेडी का उसूल देखिए, उस साध्वी का, कि जैसे ही उनका मुकदमे का चक्कर आया, सबने का इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दिया। उससे फ्री हुई, वापस उनको कुछ ना कुछ बड़ी चीज देनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, वो नहीं बनाया गया। और बाकी तो ठीक है, उनको शायद ऐसा लगता है कि उस तरह की तवज्जो नहीं की जा रही है जो उनका स्तर है, जिसके कारण आप आज इस सत्ता में बैठे हैं। तो उनको तवज्जो दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी जा रही है। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी बीच बीच में उनका जो गुस्सा उबाल आता है। लेकिन अनन्या जी, जहां तक बात शराबबंदी की है, तो शराबबंदी में हमें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखें। गुजरात में 1949 में, 49 मतलब अपनी आजादी के 2 साल बाद और गणतंत्र बनने के 1 साल पहले से गुजरात में गांधी जी को के प्रति श्रद्धा भावना जो भी रखते हुए, क्योंकि उनकी तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनके सम्मान में गुजरात में शराबबंदी की गई। और बिहार में 2016 से की गई, 5 साल हो गए बिहार में। लेकिन गुजरात की स्थिति ये है कि वहाँ के जो पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं, जो अपने पुलिस के रिकॉर्ड है, वो बताते हैं कि पर डे का जो सीजर है, जो पर डे जो पुलिस पूरे प्रदेश भर में शराब जो जब्त करती है, वो 34 लाख रुपए डेली का है। 34 लाख रुपए डेली की शराब जब्त की जाती है, और बिहार में ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा का है। तो अब ये इतनी तो पकड़ ली गई, लेकिन जो पकड़ी गई है इसका मतलब उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा बिक रही होगी, 20% ही पकड़ी जाती है, ये भी ऐसे एक्सपर्ट्स मानते हैं। तो आप बताइए कि सरकार को तो पैसे मिल नहीं रहे हैं, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये जो नंबर 2 का पैसा है, ये जो माफिया है, और यही काला धन फिर देश के लिए खतरनाक होता है, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों में हो, चाहे नक्सलवादी गतिविधियों में हो, चाहे बड़े से बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हो, और जितनी भी बड़ी से बड़ी जो गैंग वॉर्स होती हैं उसमें ये पैसे का इस्तेमाल होता है। तो हमारा ये सोचना है कि अभी एक और बात बतानी थी आपको। गुजरात में बहुत सीरियस लेवल पे डिस्कशन चल रहा है, जिसको लगभग सभी अखबारों ने पिछले साल कवर किया था, कि गुजरात की गवर्नमेंट इसमें पुनर्विचार करने की सोच रही है, जो ये शराब नीति पे, कि कैसे कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, कुछ इस तरह का काम किया जाए कि सरकार को रेवेन्यू भी आ जाए, शराब में उस तरह से शराबखोरी भी ना हो। तो जब जिस गवर्नमेंट ने 70-75 सालों से सब देखने के बाद वो पुनर्विचार करने की सोच रही है, और हम जबरन में शराबबंदी का आलाप राग रहे हैं। शराबबंदी करने से फायदा सिर्फ इंस्पेक्टर का होगा, उस पुलिस वाले सिपाही का होगा, एसपी का होगा, आईजी का होगा, उससे ऊपर के अधिकारी का होगा, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का होगा। सरकार का नुकसान ही नुकसान है। अनन्या जी, आपको सुनाई दे रही है आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है। गीत जी, यहाँ पे जिस तरीके से उमा भारती जी कह रही हैं कि शराबबंदी हो जानी चाहिए और हो नहीं पा रही है, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, अड़चनों से क्या मतलब है उनका? और आखिर जब उमा भारती जी कह रही हैं तो फिर सरकार शराबबंदी क्यों नहीं कर दी थी, उल्टा शराब सस्ती कर दी मध्य प्रदेश में अब तो? देखिए, माननीय उमा जी हमारी जो है वरिष्ठ नेता है, हमारी मार्गदर्शक है, और पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है मध्य प्रदेश शासन की। तो वो हमेशा से, उनका मतलब केवल शराबबंदी से नहीं है, अभी आप उनके वक्तव्य भी सुन रहे थे, वो नशा मुक्ति की भी बात कर रही है। तो देखिए, नशा मुक्ति की तरफ भाजपा की जो वर्तमान सरकार है, उसने बहुत कड़े जो है योगदान दिए हैं उस तरफ। और जहां तक कि माननीय पत्रकार जौहरी साहब बात कर रहे थे, बहुत आदरणीय और बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, बिल्कुल सही बातें बोली। और इस तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करके वापस आऊंगा इस मुद्दे पे। उन्होंने जो चीजें बोली थी बिल्कुल सही थी, कि देखिए कुछ जगहों पे जैसे शराबबंदी हुई है, लेकिन हाँ, शराब परमिट मिलता है वहां पर, ऐसा नहीं होता कि आप जाए, कोई पार्टी है किसी की, या कोई शादी है, या किसी के घर में कोई कार्यक्रम है, तो बिल्कुल परमिट मिलती है। लेकिन ऐसे दुकान पे कोई भी व्यक्ति जाके साधारण
सकता है, या बाहर का कोई दूसरी स्टेट का कोई व्यक्ति जाता है तो उसका आई कार्ड देके वो नॉर्मल खरीद सकता है, लेकिन जो वहाँ का रहवासी है उसको परमिट बनवाना पड़ता है। तो इसमें थोड़ी बहुत जो है जो चीजें बोल रहे हैं बिल्कुल हमारे संज्ञान में भी आती रहती हैं, परंतु ये बहुत बड़ा नेक्सस था जिसको तोड़ दिया गया है भाजपा की सरकार में, क्योंकि जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पे वहाँ पे जब ये शराबबंदी का मुद्दा चला था और शराबबंदी हुई तो मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में आज देश के प्रधानमंत्री है। तो देखिए आज 2014 के बाद में आपने कितनी बार सुना टिफिन बम कहीं फटा हो या कहीं रेलवे बम ब्लास्ट हुआ हो, या मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं जब से भाजपा की सरकार आई है तो भाजपा की सरकार में आपने कहीं सुना हो कि गैंगवार हो रही है और ये सब हो बहुत कम हुआ है। निश्चित रूप से जौहरी साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही थी, क्योंकि हुआ करता था कांग्रेस के, और जहां तक कि भाजपा की सरकार है जैसे हमने नई दुकानों पे रोक लगाई है। देखिए कांग्रेस क्या कर रही थी अभी जब 15 महीने की थी कि अगर आपके 3 कमरे हैं किसी भी होटल में ढाबे में तो आप लाइसेंस लीजिए और वहां पर शराब बेचिए। महिलाओं के लिए ये लोग अलग लाइन लगवा रहे थे कि महिलाओं के लिए तो अलग लाइन लगेगी और बल्कि हम घर घर उपलब्ध करवा देंगे। तो अब घर में तो ऑनलाइन अगर कोई 18 वर्ष से नीचे का बच्चा है या बच्ची के गलत आदतों में पड़ सकता था। लेकिन भाजपा की जो सरकार है ये पूर्णतः केवल शराबबंदी नहीं, हमारी मार्गदर्शक ने जैसा इशारा किया है, हमारे प्रदेश के मुखिया एक जनसेवक संवेदनशील व्यक्ति हैं और संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण एक तो यहाँ तो गीत जी ने ये भी बोला है ना कि क्या कहते हैं उमा, यहाँ पर बीडी शर्मा जी और सीएम शिवराज जो हैं वो संत, उन्होंने संत की यहाँ पर बोला है कि वो संत जैसे हैं रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बातचीत वो करेंगे उसके बाद भी, लेकिन अड़चन की बात उन्होंने कही है। तो अड़चन कहाँ आ रही है? उन्होंने पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं 21 जनवरी के बाद 14 जनवरी के बाद जो है आंदोलन पे उतर जाऊंगी, लेकिन पर अब यहाँ पर फरवरी का महीना आ चुका है। की बात नहीं करिए, जैसे मैंने आपको बोला आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं। आंदोलन की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ कोई शराबबंदी के लिए तैयार नहीं हुई। यहाँ तो उन्होंने सबसे, आप उनके ट्वीट्स भी देखेंगे और आप उनका वीडियो खुद स्वयं उनका, उन्होंने कहा था सड़क पे उतर जाएंगी ना वो। जी, सड़क पे हम भाजपा के साथ ही उतर रही हैं, अकेले नहीं उतर रही। उन्होंने कहा वो मेरे बड़े भाई हैं, भाजपा के अलग रास्ते नहीं जा रही, कोई हमारे मतभेद नहीं है, हमारे किसी या हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। हम तो भाजपा के साथ में ही एक मुहिम चला रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन स्वयं एक निश्चय भी लेना पड़ेगा। उनके आप ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने तो स्त्रियों को भी जागरूक होने के लिए कहा, उन्होंने तो पुरुषों को भी जागरूक होने के लिए कहा है, उन्होंने तो गली मोहल्ले में भी लोगों को बोला है कि इसका सेवन, क्योंकि नई दुकानें खोलेंगी। देखिए धीरे धीरे ही किसी की जो है कोई खराब आदत छूटती है। अगर आप डॉक्टर के पास इलाज भी करवाने जाते हैं तो एकदम से जो है किसी दवाई के कारण ही 2-3 दिन में ही जो है बीमारी खत्म होती है। तो ये भी धीरे धीरे ही बीमारी खत्म कर देंगे बिल्कुल हम जड़ से, जैसे हमने दूसरे प्रदेशों में किया है और नशा मुक्ति की ओर बढ़ गए। निश्चित रूप से मैं जनता को गीत जी आपकी बातों का जवाब लेते हैं। यहाँ पर जितिन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितिन मिश्रा जी, उमा भारती जी का साफ संकेत था, कांग्रेस क्यों इंतजार कर रही है यहाँ पर? वो क्यों नहीं उतर जाती, वो क्यों नहीं सरकार पर दबाव बनाती है शराबबंदी को लेकर? निश्चित तौर पर अनन्या, उमा भारती जी के बयान को मैं लगातार सुन रहा हूँ, पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ, तारीख पर तारीख दिए जा रही है। वो असल में है क्या, उमा भारती जी अप्रासंगिक हो गई है मध्य प्रदेश की राजनीति में और उनको हाशिए पर धकेला गया है, जैसा कि हम और आप देख पा रहे हैं। कभी चरखारी भेजा जाता है, कभी झांसी भेजा जाता है और कभी यूपी से भी पत्ता साफ कर दिया जाता है। तो वो राजनीतिक जमीन टटोलने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है। आप ये बताइए, उमा जी हमसे कह रही है, अपनी सरकार से बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई ऐसा माइकलाल नहीं जो उमा भारती के सुर में सुर मिला दे। भारतीय जनता पार्टी में संतों की सरकार है बता रही है, शिवराज सिंह संत है, बीडी शर्मा संत है, संघ के संत आकर के बैठ गए हैं और फिर शराब कौन बिकवा रहा है, सवाल सरकार पे खड़ा होता है। उमा भारती जी की बात को आवाज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा है, बल्कि उमा भारती शराबबंदी की बात करती है और एक भोपाल की प्रज्ञा भारती है, वो कहती है शराब औषधि के रूप में सेवन करना चाहिए। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी उमा भारती के बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है, उमा भारती कुछ कहती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उमा भारती जी अपनी जमीन तलाशने का प्रयास कर रही और निश्चित तलाशना भी चाहिए, क्योंकि आज सरकार बना करके देने वाली व्यक्ति के रूप में उमा भारती जी को याद किया जाता है। पकी पकाई सरकार पर ये लोग आकर के बैठ गए। आज उमा भारती जी को सम्मान तो दूर, उनको कहीं अपमानित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही। लगातार वो सरकार को चेता रही और एक नहीं कई बात की उन्होंने। लेकिन आज संतों की सरकार में शराब का विरोध क्यों नहीं हो रहा है, शराब बिकवा कौन रहा है, ये सवाल बड़ा है। आज संतों की सरकार आप बता रहे हो और गौ माता की हत्या हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बयान नहीं आता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार अपने फायदे देख रही है। अभी आप जौहरी जी को सुना आपने कि किस तरीके से गुजरात में शराबबंदी हुई, मध्य प्रदेश में क्या अड़चन है, क्यों नहीं हो पा रही है,
ये एक बहुत सोचनीय विचार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे उमा भारती हमारी मार्गदर्शक है। मार्गदर्शकों को तो आपने कहाँ बैठा दिया है श्रीमान जी, ये देखिए, और उमा भारती को भी आप वही बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो जीवट वाली महिला है जो आपसे संघर्ष में लगी हुई है। हम तो इंतजार करेंगे 16 फरवरी के दिन आने दीजिए, उमा भारती को सड़क पे आने दीजिए, सरकार का विरोध करने दीजिए। शराबबंदी सामाजिक बुराई है, शराबबंदी होना चाहिए और हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन है क्या, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कैडर को अपने साथ लाने के लिए बयान देना है तो अलग बात है। शराबबंदी की दिशा में काम करना है तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये संतों की नहीं, ये असंतों की सरकार है। ना उमा जी की सुनेगी, ना शराबबंदी पर निर्णय लेगी, ना गौ हत्या जो की है, जो गायों की मौत हुई है उस पर कोई एक्शन होगा। जी चलिए, राजेश जौहरी जी, 14 फरवरी के बाद जो है क्या रणनीति उमा भारती बना सकती है, दूरदर्शिता रखते हैं आप? आपसे मैं जानना चाहूंगी। देखिए, एक बात हमें तो के मिश्रा जी की और जितेंद्र मिश्रा जी की बातों से एक बात तो समझ में आ रही है कि उमा भारती जी को सपोर्ट तो बहुत बड़ा मिलने वाला है इस प्रदेश में। जैसे ही वो अपना आंदोलन अगर शुरू करती हैं तो बहुत बड़ा सपोर्ट। अब उसके कारण कुछ भी होंगे, देखिए राजनीतिक कारण अलग होते हैं, वास्तविक कारण अलग होते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट काफी मिलने वाला है। दूसरी बात अनन्या जी ये है कि जब से सृष्टि बनी है, जब से मानव जो है अपना इवोल्यूशन में हम जो है एक सोशल एनिमल बने, जब से हम जो है सोसाइटी बनी, तब से 3 बिजनेस ऐसे हैं जिसमें से एक है शराब। मतलब 3 ऐसी खराबियां, एक शराब है, एक जुआ है और एक वेश्यावृत्ति है। ये उसी दिन से चालू है जिस दिन से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है। इनको ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, इनको कोई खत्म नहीं कर सकता। इनमें देखिए एक और बात है, गीत धीर जी की बात हमें एक पसंद आई कि उमा भारती जी ने कहा कि नहीं कहा वो तो नहीं सुन नहीं पाए, लेकिन हाँ शराबबंदी से ज्यादा जरूरी नशा मुक्ति करना है। आपको नशा मुक्ति पे कितना ध्यान देते हैं, आप उस पे फंडिंग करें, उस पे एनजीओ को प्रोजेक्ट दें, या फिर इनके पास एक बहुत बड़ी एनजीओ है जो अभी काम कर रही है प्रदेश में, जो बीजेपी शिवराज गवर्नमेंट ने पिछले स्तर में शुरू की थी। तो वो लोग जो घर घर में जाके युवाओं को शराबबंदी हटा के उनको शराब और नशे से हटाकर, नशा सिर्फ शराब का नहीं होता है, नशा तो उसका भी होता है, तंबाकू का भी होता है, ड्रग्स का भी होता है, और भी कई चीजें होती है, उनका नशा होता है। तो उससे हटाकर उनको खेल की तरफ ले जाएं, उनको जिम की तरफ ले जाएं, वो अपना शारीरिक विकास करें, वो अपना मानसिक विकास करें, वो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। तो वो अगर करना है, देखिए क्योंकि नशा मुक्ति ही एक तरीका है, शराबबंदी हो या ना हो, सरकार खूब घर घर होटल खोले रहे, पर अगर युवा जाग गया और युवा को समझ में आ गया कि अगर शराब नहीं पीनी है तो वो दुकानें किसी काम की नहीं रहेंगी, अप्रासंगिक हो जाएंगी। एक और बात आपको बतानी थी अनन्या जी की हम लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि फौजी का मतलब सिर्फ शराब पीना होता है, पर आज की स्थिति आपको बता दें पिछले 10-15 सालों में करीब ऐसा चेंज आया है। जो पहले था ना कि एक फौजी आदमी होगा तो शाम को शराब पिए गई, अब फौज में जो नई जनरेशन जितनी भी आई है, जो अब कर्नल और ब्रिगेडियर तक बन गए हैं, उसमें 50-60% लोग शराब नहीं पीते हैं। तो ये देखिए, ये जो भी उनके जो राइज हुआ, उनके दिमाग का जो उनका डेवलपमेंट हुआ, उनको लगा कि ये अच्छी चीज नहीं है, उन्होंने छोड़ दी। वहां पे तो उनको फ्री भी मिल रही है, वहां पे तो उनको बहुत सब्सिडाइज भी मिल रही है। मतलब जिस भारतीय जो मध्य प्रदेश की सरकार क्या देगी उससे भी सस्ता और उससे भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं पी रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक विकास बहुत जबरदस्त हो गया है। तो हमको शराबबंदी से ज्यादा नशा मुक्ति की तरफ जाना चाहिए, और नशा मुक्ति का एक ही तरीका है कि कैसे हम अवेयरनेस बढ़ाएं। उसमें मिश्रा जी का भी उतना ही रोल है जितना धीर साहब का रोल है, जितना शिवराज जी का रोल है उतना कमलनाथ जी का रोल है, क्योंकि इन लोगों की पॉलिटिकल लोगों की जो पकड़ होती है समाज में बहुत गहराई तक होती है, और ये लोग अपने समाज को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ये आंदोलन भी करवा सकते हैं, ये आंदोलन शराबबंदी के लिए भी करवा सकते हैं, आंदोलन नशा मुक्ति के लिए भी करवा सकते हैं। तो इसमें इस पूरी जो सारी बातें, इससे एक ही चीज निकलती है कि अगर ये दोनों पार्टियां तय कर लें कि हम अपने युवाओं को और अपने लोगों को नशा मुक्ति की तरफ ले जाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, शराबबंदी के आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए गीत जी, आपका क्या कहना रहेगा इस पर? 14 फरवरी के बाद क्या हो सकता है? निश्चित रूप से जो जौहरी साहब ने बात बोली है वो एक वरिष्ठ पत्रकार के
नाते भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं और एक दूरदृष्टा भी हैं। तो नशा मुक्ति जो है उनका जैसा सुझाव था वैसा ही वही सुझाव हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उमाश्री भारती जी का है और उनके जो विचार हैं बिल्कुल नशा मुक्ति की तरफ है, क्योंकि आज का युवा जो है उसको जब तक कि हम नशे से दूर नहीं करेंगे, और देखिए थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा जागरूक करना बहुत आवश्यक है। और मैं तो जैसा जितेंद्र जी ने बोला अवश्य रूप से मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी भी इस मुहिम में साथ में रहेंगे, हमारी पूरी भाजपा सरकार इसमें साथ में रहेगी मुहिम में, क्योंकि हमको सबसे पहले जनता को जागरूक करना पड़ेगा और जब जनता साथ देगी तभी शराब मुक्ति हो पाएगी। और जो आंदोलन है हमारी वरिष्ठ नेता उमाश्री भारती जी ने यही कहा है कि हमको जनता को जागरूक करना और शराब मुक्ति की ओर बढ़ना है, तो हम जनता को साथ में मिलकर जागरूक करें। इसमें कांग्रेस और बीजेपी को क्या देखना है, इसमें तो हमको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जो है वो हकीकत तब जानते हैं कि शराब मुक्ति से समाज का भला होता है। और समाज के भले के लिए तो मैं कांग्रेस को भी आमंत्रित करता हूं कि इनके ऊपर से लेकर के नीचे तक के सारे नेता आए और गाड़ी के अंदर से ही नहीं गाड़ी के बाहर उतर के भी कार्य करना पड़ेगा, हमारे साथ में कार्य करें और जनता के बीच में अपनी भी छवि स्थापित करें और जनता के लिए विकास करें, क्योंकि हम हमेशा कार्य करते आए। और मुहिम अभी भी आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के माध्यम से शुरू की गई, ना कि कांग्रेस के नेताओं के। तो अपने आप को भी ये सिद्ध करें कि हाँ हम भी राष्ट्रवादी हैं, हमारे अंदर भी राष्ट्र के प्रति प्रेम है, जनता के प्रति सकारात्मक भाव है, और अपना प्रेम जो है साबित करने के लिए हमारे साथ में आए और मुहिम में बिल्कुल साथ चलें, हमारे कदम से कदम मिला के, और जनता को जागरूक करें इस मुहिम में नशा मुक्ति की और मध्य प्रदेश को लेकर चलें। जी चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा यहाँ पर कि क्या कांग्रेस इसी का इंतजार कर रही है कि यहाँ पर उमा भारती जी आंदोलन के लिए उतरे तो हल्ला बोल करे और कांग्रेस उसका फायदा उठाए? चलिए संपर्क नहीं हो पाया है तो बिल्कुल गिद्धि जी और जितेंद्र मिश्रा जी, शांति राजेश्वरी जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस पैनल पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से